नमस्कार दोस्तों। आज हम कोई भी जो भिन्न होता है उसमें कौन सा बड़ा होता है कौन छोटा होता है, ये एग्जाम में आपको हमेशा हर एग्जाम में 2 या 3 सम तो पूछता ही। तो कैसे हर स्टेप बाय स्टेप बेसिक से लेके एडवांस तक हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जैसे देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, 7/9 और 11/15 कौन बड़ा है वो देखेंगे। तो जैसे देखिए, तो यहाँ पर क्या करेंगे ना, सबसे आगे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। एक नियम क्या है, क्रॉस। तो 15×7 = 105 और 11×9 = 99। तो कौन बड़ा दिख रहा है, बड़ा ये दिख रहा है। तो क्या हो गया, ये बड़ा हो गया, क्या बड़ा नंबर हो गया 7/9 और छोटा क्या हो गया ये, समझ में आया? और ये बड़ा भिन्न हो गया, ये छोटा भिन्न हो गया, ये बड़ा भिन्न हो गया। एक कंसेप्ट ये हो गया। सपोज अगर देखिए कहीं कहीं क्या होता है ना, ये देखिए एक रूल हो गया। एक तो सिंपल है कि हम लोग डिवीजन करके जो बड़ा नंबर रहेगा वो हम निकाल सकते हैं। एक ऐसा भी कर सकते हैं, जैसे देखिए एक दूसरा मेथड, जैसे देखिए 7/9 है और 11/15 है, तो डिफरेंस निकाल लेंगे। तो ये दोनों का डिफरेंस कितना है, 9 में 7 गया तो 2, और इसका कितना है 4 है। तो 2 और 4 का हम लोग क्या करेंगे ना, एलसीएम ले लेंगे। तो 2 4 का एलसीएम कितना होगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, फिर 2 से तो कितना हो गया 4 आ गया। तो 4 आ गया तो हमको क्या करना है ना, तो यहाँ पर 4 लाना है। 4 एलसीएम है, कितना है एलसीएम, 4 एलसीएम। तो 4 लाने के लिए यहाँ कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और ऊपर 4 है तो 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखिए अभी कितना होगा, 2 दूनी 4, तो कितना हो जाएगा हमारा ये देखिए कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से। तो 7 दूनी 14/9, और ये कितना हो जाएगा 1, 11/15। तो कौन बड़ा दिख रहा है, ऊपर वाले अंश जो बड़ा रहेगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। ये बड़ा है मीन्स 7/9 हमारा बड़ा भिन्न है, समझ में आया? तो एक कंसेप्ट क्या है, सिंपल डिवीजन करेंगे तो वो तो टफ हो जाएगा। तो दूसरा क्या है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में जो बड़ा होगा वो हमारा बड़े भिन्न होगा, और जो छोटा होगा वो छोटे भिन्न होगा। एक तीसरा मेथड क्या है, थर्ड मेथड, यहां पर लिख देता हूं। अगर भिन्न सेम नहीं रहा, जैसे देखिए डिफरेंस निकालेंगे, तो डिफरेंस जैसे यहाँ पर 2 है यहाँ पर 4 है, तो डिफरेंस अलग रहा तो एलसीएम ले लेंगे, 2 और 4 का एलसीएम लेके, और उस जो एलसीएम है उसको ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, और जो बड़ा होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। एक और स्टेप देखते हैं, जैसे देखिए यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे देखिए एक क्वेश्चन है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 2, 4/5, 5/6, 6/7 और 7/8 में कौन बड़े भिन्न है और कौन छोटी भिन्न है। समझ में? तो सिंपल क्या करना है, देखिए सबसे आगे हम लोग क्या निकालेंगे, तो यहाँ पर 4 गो नंबर है, तो सबसे बड़ा क्या है, तो इसके लिए क्या करेंगे, इसमें टाइम लगेगा। तो आगे हम लोग डिफरेंस निकाले, तो 4 और 5 का 1 आ गया, इसका 5 और 6 का 1 आ गया, इसका 1 आ गया, इसका 1 आ गया। तो सबका डिफरेंस कितना है, 1 आ रहा है, माने सेम आ रहा है। तो सेम आने पर सिंपल है कि अगर डिफरेंस सेम हो, जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिख देता हूं, डिफरेंस सेम रहने पर क्या होगा, डिफरेंस सेम है तो जो बड़ा नंबर रहेगा अंश में, अंश बड़ा है वही हमारा, वही बड़ा भिन्न हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कौन बड़ा भिन्न होगा, तो 7/8 हमारा क्या हो जाएगा, बड़ा दिख रहा है, 7/8 बड़ा भिन्न। और सबसे छोटा क्या दिख रहा है, 4/5 क्या हो जाएगा, यहाँ पर 4/5 छोटा भिन्न। समझ में आया? तो देखिए ये समझ में आया। तो फर्स्ट क्या है, सिंपल है कि हम लोग डिवीजन करके देखेंगे। दूसरा ये है कि डिफरेंस निकालेंगे, डिफरेंस सेम रहेगा तो क्या होगा, जो बड़ा अंश का देखेंगे, अंश माने ऊपर वाले, जो ऊपर वाले में सबसे बड़ा रहेगा वो हमारा बड़ा भिन्न होगा, और सबसे छोटा वाला छोटा भिन्न हो जाएगा। ये दूसरा हो गया। तीसरा क्या है, हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, जो बड़ा है वो हमारा आंसर हो गया। चौथा मेथड क्या है कि एलसीएम निकालेंगे, आगे डिफरेंस निकालेंगे, फिर एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम निकालने के बाद ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, जो बड़ा होगा वो हमारा बड़ा हो जाएगा। एक और सम देखते हैं, इसमें आपको मोस्टली 100% है कि आपको डाउट क्लियर हो जाएगा। 41/47
63/75 और 67/71। ये है तो कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो देखिए सबसे आगे सिंपल क्या करते हैं, डिफरेंस निकालते हैं। तो देखिए इस दोनों में क्या डिफरेंस है, 7 में से गया तो 6। इसमें क्या डिफरेंस दिख रहा है, 75 में से 63 जाएगा तो 12 और इसमें कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। तो अभी देखिए यहां पर डिफरेंट भिन्न आ रहा है। तो क्या करेंगे, सिंपल हम लोग, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा क्योंकि बड़ा बड़ा नंबर है। तो क्या करेंगे, सिंपल हम लोग एलसीएम लेंगे। तो 6, 12 और 4 का एलसीएम लिए, 6, 12, 4 दिख रहा है आपको, दिख रहा है। बहुत आसान है, सिर्फ आप ध्यान दीजिएगा। अगर ध्यान से दीजिएगा तभी आपको वीडियो समझ में आएगा। 6, 12, 4 का एलसीएम लिए तो जैसे देखिए 2 से किए तो 2 तिहाई 6, 2 6 12, 2 दूनी 4, 3 से किया 3 1 3, 3 दूनी 6, 2। तो क्या है हमारा एलसीएम, 2 3 2, 3 दूनी 6 दूनी 12। क्या है हमारा एलसीएम, 12 आया। तो वो तो मैं डायरेक्ट 6, 12, 4 का एलसीएम डायरेक्ट भी 6, 12, 4 का डायरेक्ट भी एलसीएम क्या होता है, 12 आता है। कैसे आता, मैं आपको एक वीडियो में बताया हूँ ट्रिक के माध्यम से। तो 12 आ गया। तभी 12 आ गया तो हमको क्या करना है, देख सकते हैं वहां पर। और यहाँ पर देखिए तो हमको क्या लाना है, 12 लाना है। तो यहाँ कितना से मल्टीप्लाई करेगा, 6 को 2 से। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 41 यानी जितना से मल्टीप्लाई, 41 इंटू 2/47। इसका 12 है तो फिर एक ही से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 63 इंटू 1। और इसका क्या आया, 4 है तो कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से। तो 67 इंटू 3/71। तभी देखिए जो बड़ा होगा तो 41 दूनी 42 दिख रहा है आपको, हाँ दिख रहा है। अभी देखिए इतना दिख गया। तभी देखिए 41 दूनी 82 और एक क्या हो रहा है, 63 हो रहा है। 7 3 21, 6 3 18, 2 20। तो क्या हो गया, सबसे बड़ा कौन हो गया, ये बड़ा हो गया। 201 सबसे बड़ा मीन्स क्या होगा, 67/71 क्या हो गया, बड़ा भिन्न हो गया। समझ में, बहुत आसान है। और सबसे छोटा भिन्न क्या बोलेगा, 63 सबसे छोटा है तो क्या हो जाएगा, छोटी भिन्न क्या हो जाएगा, 63/75 क्या हो जाएगा हमारा छोटा भिन्न। बहुत आसान है, छोटा भिन्न हो गया। एक और सम देखते हैं इसमें। तो अब ऐसे आप समझ गए, एक रिवीजन के लिए मैं आपको एक और सम समझा देता हूं। जैसे देखिए 103/105, 107/110 और 143/145। तो सिंपल क्या करना है हमको, सबसे आगे कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो इसका कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। इसका कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। इसका कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो देखिए 2 से में एक डिफरेंस है, 2 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा, यहाँ पर लिख देता हूँ। 2 3 2 का एलसीएम 2 1 2 3 1। तो कितना आएगा, 2 इंटू 3 कितना हो गया, 6 आया। 6 आया तो हमको क्या लाना है, 6 लाना है। तो कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई, 103 इंटू 3, क्योंकि 2 है तो कितना लाना, 6 लाना है। तो 3 से मल्टीप्लाई किए। इसमें 107 इंटू 3 है तो 2 से किए, 107 इंटू 2। और यहाँ पर 143 इंटू 6 है तो कितना लाना है, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर 3 आया। तो देखिए कितना, 3 तिहाई 9, 309 आ रहा है। इसका कितना आ रहा है, 7 दूनी 14, 214। इसका कितना आ रहा है, 3 तिहाई 9, 4 तिहाई 12 और 3 1 4, 429 आ रहा है। तो देखिए सबसे बड़ा क्या दिख रहा है आपको, सबसे बड़ा कौन दिख रहा है, ये दिख रहा है। 143 सबसे बड़ा दिख रहा है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा भिन्न हो जाएगा। तो लिख देंगे सबसे बड़ा भिन्न। और सबसे छोटा कौन दिख रहा है, ये दिख रहा है 214। तो सबसे छोटा भिन्न ये हो जाएगा। आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में से जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।